एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यूना को देखते हैं जो कि अपने घर जाकर योंग की फोटो को वापस से एक डायरी से निकालती है, लेकिन इस बार वो इमोशनल होती हुई उसे जला देती है। अब आगे सीन ताई पर आता है जो कि एक आदमी को धमका रहा था, जिसके बाद वो जिन के पास जाता है, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि जिन भी सान को पसंद करती है और इसीलिए वो उससे अच्छे से बात नहीं करती। तब ताई उसे धमकाने लगता है कि अगर वो सैन के आसपास भी दिखेगी तो वो सैन को मरवा देगा। इस बात को सुनकर जिन काफी डर जाती है और उसे ऐसे करने से मना करती हुई उसकी सब बात मान जाती है। जिसके बाद हम लोग सैन, वांग और वूल को देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम सियोक था, और ये आदमी अपने बेटे के बारे में बताने लगता है कि उसको किसी ने मार दिया है। उसका बेटा एक फूड ब्लॉगर था जिसने एक बहुत ही बड़े फूड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा था, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी वो हार गया, जिस वजह से उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया। और क्योंकि वो उस रूम में बस खाना खाता रहता था तो अचानक ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए अब पुलिस को लगता है कि उसकी मौत बस खाना खाने की वजह से हुई है, पर सियोक को लगता था कि उसका किसी ने मर्डर किया है। ये जानकर ये तीनों अपने काम पर लग जाते हैं और किम की कंपटीशन वाली वीडियो देखने लगते हैं, जिसे देखकर ये पता चलता है कि सेरा ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। अब तभी वूल सैन से पूछते हैं कि तुम कभी खाना क्यों नहीं खाते। इस पर सैन झूठ बोलता है कि वो बहुत सारा खाना खाता है। तब वांग भी वूल का इस बात से ध्यान हटाने की कोशिश करने लगता है। तभी सेरा उन्हें बताती है कि उसी कंपनी का ओनर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें अपने हिसाब से लोगों को कुछ ना कुछ करके 3 लाख कैश ब्रॉडकास्टिंग के वक्त कमाने होंगे, और जो इस टारगेट को सबसे पहले अचीव करेगा वो कैश पॉइंट जीतेगा। जिसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट से मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये लोग जाकर वहाँ के सभी पार्टिसिपेंट से मिलते हैं, जिनमें से एक ऑफिसर पार्क भी थे। अब सबसे बात करके उन्हें उनके ऊपर कोई भी शक नहीं होता और इसीलिए वांग और सैन पार्क को बाहर लाकर उससे बातें करते हैं। तब पार्क उन्हें बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें सब पर नजर रखनी है, और साथ ही वो प्रेसिडेंट के खिलाफ भी छानबीन करने को बोलता है, जिस पर ये लोग मान जाते हैं। अब आगे हम लोग सभी पार्टिसिपेंट्स को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये लोग सबके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे कि किसका नेचर कैसा है। तब सियोक उठकर बाहर चला जाता है, जिसे देखकर सैन भी उसके पीछे जाता है, जहाँ सियोक उसे बताता है कि किम किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि कोई भी उसे उसके मोटापे के कारण ज्यादा पसंद नहीं करता। साथ ही सियोक उसके पास ज्यादा नहीं जा पाता था क्योंकि वो टैक्सी चलाने में ही बहुत बिजी रहता था। इतना बोलकर सियोक वहाँ से चला जाता है। अब आगे हम लोग एंजेला और टीना को देखते हैं जो कि आपस में टकरा जाते हैं। तब टीना उसे बताती है कि तुम तो पिछला कंपटीशन जीती थी, जिसके बारे में अफवाह है कि तुमने प्रेसिडेंट के साथ अफेयर करके अपने आप को जितवाया था, जिससे एंजेला साफ इनकार करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग चालू हो गई है और सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक से एंजेला, जो कि योगा कर रही थी, वो नोटिस करती है कि लोग उसे कम देख रहे हैं, इसीलिए वो अपनी जैकेट उतार देती है ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो। अब ऐसे ही रात तक सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसके बाद लगभग सबके कैश पॉइंट जमा हो जाते हैं। तभी अचानक से वूल, सैन और वांग एक अजीब बंदे को नोटिस करते हैं जो उन्हें लगता है कि कोई हैकर है, इसीलिए वूल उसे ट्रैक करने लगती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बंदा सच में एक हैकर है। और इतने में ही वहाँ की लाइट चली जाती है, जिसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एंजेला पर हमला हो जाता है। अब जब लाइट आती है तो सब उसकी तरफ भागते हैं और हम देख पाते हैं कि उसके हाथ पर चोट लगी है। तब वो बताती है कि जिसने भी उस पर हमला किया है वो बाहर गया है। ये सुनकर सैन बाहर जाता है, जहाँ पड़ा हुआ खून देखकर उसे कुछ विजन आते हैं जिसमें कोई प्रेसिडेंट को घसीट कर ले जा रहा था। ये देखकर सैन पास ही के एक स्टोर रूम में जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट जल रहा होता है और वहाँ पर किसी ने सियोक को बांध कर रखा था। तब सियोक बताता है कि उस पर किसी बहुत ही खतरनाक बंदे ने हमला किया था, लेकिन जब सैन उसको सबके पास लेकर जाता है तो वो बताता है कि सियोक ने ही प्रेसिडेंट को मारा है क्योंकि उसकी टैक्सी पर प्रेसिडेंट का खून लगा था। ये सुनकर सियोक सब कुछ सच बता देता है कि वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर कभी भी उसे वो प्यार दिखाने का मौका नहीं मिला। और इसके बाद जब उसकी मौत हुई तो उसे पता चला कि उसकी मौत के पीछे एक चीटर का हाथ था, जिसको जिताने के लिए प्रेसिडेंट ने धोखाधड़ी करी थी। इसीलिए जब आज प्रेसिडेंट नशे की हालत में कंपनी से निकलता है तब सियोक उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है ताकि वो उससे माफी मंगवा सके, लेकिन प्रेसिडेंट किम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। इसीलिए सियोक गुस्से में आकर उसे स्टैप करके मार डालता है। तब सैन आगे एंजेला से पूछता है कि क्या धोखाधड़ी हुई थी, जिस पर एंजेला उसे बताती है कि वो र्यूमर सही थे। मैंने जीतने के लिए प्रेसिडेंट के साथ मेकआउट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा था, साथ ही प्रेसिडेंट पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं सियोक को सब बता दूंगी और दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को सबक सिखा देंगे। इसीलिए ही मैंने लाइट्स को बंद करके अपने आप को स्टैप कर लिया ताकि तुम लोगों का ध्यान भटक सके। ये सुनकर पार्क उन दोनों को पकड़ लेता है और अब क्योंकि केस सॉल्व हो गया तो सैन वहां से चला जाता है। इसके बाद हम लोग जिन को देखते हैं
जो कि सैन को कॉल करती है और बस उसे सावधान रहने को बोलकर कॉल काट देती है। तब जिन की आवाज़ सुनकर सैन दंग रह जाता है और दोबारा उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन जिन उसका कॉल नहीं उठाती और वहाँ से चली जाती है। अब इसीलिए सैन उस पीसीए पर पहुँचता है जहाँ से जिन ने उसे कॉल किया था, लेकिन अब वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती। ये देखकर सैन पास ही की एक शॉप पर जाकर सीसीटीवी चेक करता है, जिसमें सच में सैन होती है। ये देखकर वो सीधा वांग के पास जाता है, जो कि जोई और सारा के पास था, और वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए बताता है कि जिन जिंदा है। ये सुनकर वांग काफी शॉक होता है। तब ये लोग जोई को उस वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाने को बोलकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सब साथ में कब मिले थे। अब यहाँ से सीन पास में जाता है जहाँ पर जिन, सैन और ताए को मिशन मिला था। तब ये तीनों खुश होकर उस मिशन को ले लेते हैं और उस मिशन की पूरी जानकारी लेने के लिए उन्हें वांग के पास भेजा जाता है, जहाँ वांग इन सबका स्वागत करते हुए बताता है कि तुम्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अब वो उन्हें मिशन के बारे में बताना चालू करता है, जहाँ एक आदमी जिसने लगभग $3 मिलियन का घपला किया था, पर बाद में पता चलता है कि उसका प्लेन क्रैश होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसकी मौत हो गई। लेकिन बाद में सबूत मिलता है कि वो जिंदा है और छुपकर एक कंपनी चला रहा है जिसमें से लगभग 50,000 एम्प्लॉयज गायब हो गए हैं और बाद में उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए उनमें से किसी एक को एम्प्लॉय बनकर पहले उस कंपनी में जाना होगा ताकि पता चल सके कि उस कंपनी में सच में इंसान है या फिर नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ के एम्प्लॉयज कहाँ गायब हो रहे हैं। ये सुनकर ये तीनों कुछ सोचने लगते हैं, पर सैन तुरंत ही उस मिशन के लिए पेपर पर साइन कर देता है, जिसे देखकर जिन और ताए भी राजी हो जाते हैं। अब इसके बाद ये तीनों शाम में प्लान बनाने लगते हैं कि इन्हें कैसे कैसे क्या करना है। तब इन लोगों का प्लान था कि इनमें से कोई भी एक उस कंपनी में पैसे लेकर जाएगा और वहाँ पर एम्प्लॉय बनने को पूछेगा, और अगर ये लोग मान जाते हैं तो फिर उन्हें पैसे देते हुए सीधा उस डिपार्टमेंट का मेंबर बनने के लिए पूछा जाएगा। और उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट सिलेक्ट करा था, जिसे देखकर कोई भी इतने से काम के लिए मना नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर ऑफिसर पार्क आ जाते हैं, जो खुद भी उनके साथ एक केस में इन्वॉल्व थे। तब ये लोग पैसे देखने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि कंपनी में कौन जाएगा। तब सैन वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन ताए उसे रोककर खुद जाने को बोलता है। इस पर सैन ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन वांग की वजह से ताए को भेजना पड़ता है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ताए स्पेक्स पहनकर कंपनी में पहुंच जाता है, जिसमें लगे एक हिडन कैमरा की मदद से सबको सब कुछ दिख रहा होता है। अब आगे जब वो कंपनी के अंदर जाता है तो वहाँ के डिपार्टमेंट में बात करने के बाद वहाँ का मेंबर और पार्टनर बनने की बात करते हुए कंपनी वालों को पैसा देता है, जिसे देखकर कंपनी वाले मान जाते हैं और उसे अपना पार्टनर बना लेते हैं। अब इसके बाद जब वहाँ पर ताए की थोड़ी बहुत बातचीत बन जाती है, तब वो जिन को भी अपने फ्रेंड के रूप में कंपनी वालों से मिलवाता है। असल में ये उनका प्लान होता है ताकि ये दोनों साथ में मिलकर जल्दी से सब कुछ पता कर पाए। तब कंपनी वाले लोगों को लगता है कि ये दोनों कपल है, और सिचुएशन को देखते हुए इन दोनों को भी इस बात पर हाँ बोलना पड़ता है। तो वो जिन को भी अपनी फ्रेंड के रूप में कंपनी वालों से मिलवाता है, लेकिन इस वजह से सैन बहुत जेलस हो रहा था। अब जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो सैन ताई से सही से बात नहीं करता। साथ ही ताई भी सैन को शुरू से ही पसंद नहीं करता था और वो बस जिन को पाने के लिए सैन के साथ था। पर सैन ताई को कंपनी में जिन का ख्याल रखने को बोलता है और इतना बोलकर जिन के पास चला जाता है और उसे बताने लगता है कि उसने ताई को उसका ख्याल रखने को बोला है, जिस पर जिन काफी खुश होती है और सैन उसे गले लगा लेता है। अब प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि सैन उसी टैक्सी को ढूंढ लेता है जिसमें जिन वापस गई थी, और अब वो कहीं पर जाने लगता है, जिसके बाद सीन वापस से पास में जाता है। तब हम लोग देखते हैं कि ताई जिन को इम्प्रेस करने के लिए एक बढ़िया से सिनेमा हॉल में ले जाता है, जहाँ पर जिन ताई के साथ कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। वहीं दूसरी तरफ सैन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि ताई और जिन गए कहाँ हैं। और जब ये दोनों मूवी देखकर बाहर निकलते हैं तो ताई जिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जिन भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती। और अब जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तब सैन जिन को गले लगा लेता है और साथ ही खाना खाने के लिए ले जाता है। अब ऐसा ही चलता रहता है, जिसमें ताई जिन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है, लेकिन सैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर वो जिन की वजह से उसे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता था कि जिन बस उसे ही पसंद करती है। अब जब ताई और जिन कंपनी में जाते हैं तो दिन बढ़ते बढ़ते वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवाने लगते हैं, साथ के साथ ही अपने काम पर भी लगे रहते हैं। इसके बाद जब एक दिन इनकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है तो उस दिन सेलिब्रेशन के लिए ताई और जिन वहाँ के लोगों के साथ ही खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर जिन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसे देखकर ताई उसे गाड़ी में बैठाता है और उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है, जिसके बाद वो अपना स्पेक्स उतार देता है। और अब सैन और वांग को कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से वो दोनों काफी परेशान होने लगते हैं। इसके बाद ताई जिन को अपने कंधे पर उठाकर पहुंचता है। तब वांग कैमरा बंद करने की वजह से उस पर बहुत गुस्सा होने लगता है,
लेकिन अब ताए जिन को और भी ज्यादा पसंद करने लग गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सैन जिन को अपनी गोद में लेकर रूम में चला जाता है, पर अब ताए को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई जिन को टच करे, और इस चीज के बारे में वो अगले दिन कंपनी में सोच रहा होता है। तभी उसे सैन रेडियो से बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द जिन को ढूंढना होगा, क्योंकि वो लोग उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे। ये सुनकर ताए अपनी स्पेक्स वापस से उतार देता है और अकेले ही जिन को ढूंढता हुआ एक रूम में पहुंचता है जिसमें बहुत सारे ब्लड के पैकेट्स थे। उसी समय ताए को कोई गिरफ्तार कर लेता है जो कि योना थी, जिसे देखकर ताए वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन योना उसे जाने नहीं देती और बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है तो तुम्हें मेरा एक काम 2 घंटे के अंदर करना होगा, नहीं तो वो मारी जाएगी। जिस पर ताए मान जाता है और योना के कहने पर एक जगह जाता है जहाँ पर उसी आदमी को पकड़ कर लाना था जो कि कंपनी को छुप कर चला रहा था। जिसके बाद ताए उस आदमी को पकड़ लेता है जिसका नाम म्यू होता है। तब ताए उससे सब पता करता है कि वो कंपनी में क्या करता है, जिस पर म्यू बताता है कि वो पैसों के लिए ऐसे लोगों को वैम्पायर बनाकर सही करता है जो कि मरने वाले होते हैं, और उसके बाद ये लोग उस इंसान के घर वालों से और पैसे लेने के लिए उसे ब्लड सप्लाई लेने को भी बोल देते हैं, जो कि उन्हीं 50,000 एम्प्लॉयज को मारकर जमा किया गया था। जिसके बाद म्यू बताता है कि योना खुद भी एक वैम्पायर है जो अपना काम हो जाने के बाद ताए और जिन दोनों को मार डालेगी। ये सुनकर ताए गुस्से में आ जाता है और तुरंत योना के पास पहुंचता है, जहां पर वो ये जानने के लिए कि वो सच में एक वैम्पायर है या नहीं उसे शूट कर देता है। पर क्योंकि योना सच में एक वैम्पायर थी तो इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता और वो उल्टा ताए को ही पकड़ लेती है। जिस पर ताए उसे बताता है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें म्यू की लोकेशन कौन बताएगा, क्योंकि उसे मैंने भगा दिया है। ये सुनकर योना को ताए को छोड़ना पड़ता है। तब ताए उसे भी वैम्पायर बनने को बोलता है। पहले तो योना इस पर नहीं मानती, इसीलिए ताए अपने आप को शूट कर लेता है, जिस वजह से अब म्यू के बारे में जानने के लिए योना को अपना ब्लड निकाल कर ताए को पिलाना पड़ता है, जिससे ताए तड़पने लगता है और वैम्पायर बनते हुए जिनके बारे में याद करने लगता है और आखिरकार वो भी एक वैम्पायर बन जाता है। जिस पर योना बोलती है कि मुझे शुरू से ही लग रहा था कि तुम बहुत अलग हो। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।